हेलो। आज हम लोग ग्रिड लेआउट के बाद फ्लेक्स लेआउट को देखेंगे कि कैसे फ्लेक्स लेआउट हमारा काम करता है। बेसिकली फ्लेक्स को हम रो और कॉलम में किसी भी तरह मूव करा सकते हैं। फ्लेक्स CSS का एक मेजर कंपोनेंट है। अगर पेज को आप डिजाइन करना चाहते हो तो उसके लिए हम फ्लेक्स को यूज करते हैं। एक सपोज हम एक फॉर्म है, उस फॉर्म को डिवाइड करना चाहते हैं मल्टीपल कॉलम्स में, तो कैसे हम करेंगे, उसके लिए हम एक पेज को डिजाइन करने जा रहे हैं जिसमें हम फ्लेक्स लेआउट को यूज करेंगे। सबसे पहले वर्क क्या करना होता है, हमें HTML पेज के जो लेआउट्स होते हैं यानी कि हेड बॉडी क्रिएट करना, एंड देन उसके अंदर हम कोड को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे हेड और बॉडी के अंदर टाइटल दे दिया। टाइटल क्या दिया? फ्लेक्स लेआउट। टाइटल हमने दे दिया फ्लेक्स लेआउट एग्जाम्पल। नाउ CSS बेसिकली करता क्या है, हम लोगों ने कई बार इस पे चर्चा किया है। पेज को डिजाइन करने के लिए लुक एंड फील प्रोवाइड कराने के लिए हम CSS को यूज करते हैं। यहाँ भी हम CSS को बेसिकली लुक एंड फील के लिए ही यूज करने जा रहे हैं। CSS जब भी हम लिखते हैं तो किस टैग के अंदर लिखते हैं? स्टाइल टैग के अंदर हम लिखते हैं। यहाँ हमने एक क्लास बनाया मेन फ्लेक्स। क्लास का नेम क्या दिया हमने? मेन फ्लेक्स। सबसे पहले हमको डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड या फ्लेक्स सेट करना होता है, तो यहाँ हम जो यूज करने जा रहे हैं वो फ्लेक्स को यूज कर रहे हैं। हम क्या लिखेंगे? हमारा प्रॉपर्टी क्या है? फ्लेक्स। और हम क्या चाहते हैं कि जब एक रो हमारा कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में हम चले आए, तो उसको हम कहते हैं रैपिंग। तो फ्लेक्स रैप, रैप करना है या नहीं करना है। नो रैप करोगे तो क्या होगा? वो कंटिन्यूएशन में एक ही लाइन में सारे डेटा को शो करता जाएगा। हमने यहाँ पे रैप कर दिया। अभी एक एग्जांपल इसको करने के बाद नेक्स्ट में इसको नो रैप करके हम देखेंगे। नो रैप में क्या होगा कि वो एक ही लाइन में वो सारा डेटा को शो कर देगा। देन बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमने क्या किया? बैकग्राउंड कलर ये आपके ऊपर है कि आप किस कलर में एक्चुअल में देखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ ब्लू वायलेट ले लिया बैकग्राउंड कलर, और बॉर्डर भी हमने यहाँ पे दे दिया। अभी हम बॉर्डर सॉलिड बॉर्डर को यूज कर रहे हैं। नाउ अब इस मेन फ्लेक्स के अंदर जितने भी बॉक्सेस बनाने हैं यानी कि आपको डिवाइड करने हैं, उतने हम उसको डिवीजन कहते हैं। तो डिवीजन हमको बनाना पड़ेगा। तो हमने मेन कंटेंट जो फ्लेक्स है इसके अंदर डिव को डिजाइन किया, और डिव का बैकग्राउंड कलर जो हमने यूज किया है ब्लू वायलेट। ब्लू वायलेट पे अगर हमें देखना हो तो हम डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं, बट हम यहाँ पे येलो ग्रीन को हम यूज कर रहे हैं। नाउ विड्थ अभी हमने 100% कहा है, 100 px पिक्सल, और मार्जिन हमने कह दिया मार्जिन 10 पिक्सल ले लिया। नाउ टेक्स्ट अलाइन, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, कैसे आप रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे सेंटर ले लिया। नाउ लाइन हाइट, लाइन का हाइट कितना चाहिए हमें? लाइन हाइट हमने कहा 75 पिक्सल या 70 पिक्सल हमने यहाँ पे ले लिया। फॉन्ट का साइज क्या लेना है हमें? फॉन्ट साइज हमने कहा 28 पिक्सल। देन फॉन्ट फैमिली यहाँ हम अल्जेरियन को यूज कर रहे हैं। अल्जेरियन एक फॉन्ट है जिसको हमने यूज किया। नाउ स्टाइल को हमने क्लोज किया और हेड को क्लोज किया और बॉडी पार्ट में आ गया। अब बॉडी में हमें क्रिएट क्या करना है? सबसे पहले हमने यहाँ पे एक H1 दे दिया,
टैग जिसमें हमने लिखा दिस पेज इज डिजाइंड इन फ्लेक्स कंटेनर। नाउ अब हम फ्लेक्स को यूज करने जा रहे हैं, तो डिवीजन एक डिव क्लास और उसका क्लास का नाम ले लिया मेन फ्लेक्स। अब इसके अंदर आपको जितने भी बॉक्सेज बनाने हैं उतने हमको डिव बनाना पड़ेगा। एक हमने डिव बनाया और इस डिव में हमने लिख दिया राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी आपको लिखना हो। सो मल्टीपल डिव बनाया हमने, यहाँ पे राम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हमने ले लिए। नाउ अब इस पेज को अगर हम रन करते हैं तो आउटपुट देखिए मेरे पास कैसे आया। फाइन, ये एक रो में हमारे 9 आ गए। रैपिंग अभी नहीं हो रहा है, सो हम रैप करना चाहते हैं। तो रैप करने के लिए हमने क्या किया, रैप करने के लिए और ज्यादा हमने यहां पे बॉक्स को बना दिया। 9 तक बनाया था हमने और ले लिया 10 11 12 13 10 11 12 एंड 13। नाउ आप रैप प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखिए, रैप जैसे ही 10 कंप्लीट हुआ ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। नाउ अब हम कोड में चेंज करते हैं, जो रैप हमने दिया था इसको हम कर देते हैं नो रैप। अब आप देखेंगे आउटपुट, तो ये एक ही लाइन में सारे के सारे जितने भी डिव हैं उन सबको एक लाइन में वो सेट कर दिया। सो इस तरह से हम फ्लेक्स का मेन पर्पस हमारा क्या है, फ्लेक्स को यूज करने का, कि हम कैसे अपने पेज को डिवाइड करें सो दैट कि ये हमारा लुक बेटर दे। फाइन, नाउ अब हम फ्लेक्स को ही यूज करके मल्टीपल टाइप से एक फॉर्म बनाना चाहते हैं। फॉर्म हमारा कैसा लुक होगा इस पे डिपेंड करता है कि आपका फ्लेक्स प्रॉपर्टी वर्क कैसे करता है। ये जो हमने अभी फ्लेक्स को यूज किया है ये केवल हमारा रैपिंग और नो रैप को हमने यूज करके दिखाया है। अब हम मेन यूज करने जा रहे हैं, एक फॉर्म बना रहे हैं और उस फॉर्म में हम अपने फ्लेक्स प्रॉपर्टी को यूज करके देखेंगे। बट इस एग्जाम्पल का जो मेन क्रक्स है वो क्रक्स क्या है कि फ्लेक्स हमको रो और कॉलम में डिवाइड करने का फैसिलिटी देता है। बट अगर हम ग्रिड और फ्लेक्स से कंपेयर करते हैं, ग्रिड को और फ्लेक्स को कंपेयर करते हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रिड इज मोर देन बेटर एज कंपेयर टू फ्लेक्स। रीजन वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बहुत ज़्यादा है। आप ग्रिड से रो और कॉलम को जितने में डिवाइड करना चाहें आप कर सकते हैं, बट फ्लेक्स में क्या है, केवल रैपिंग एंड नो रैपिंग हम कर सकते हैं। तो बेटर हमारा होता है कि हम ग्रिड को ही यूज करें। ग्रिड से हम अपने पेज को बेटर लुक दे सकते हैं, उसका डिजाइन हम कर सकते हैं। और मोर और लेस अगर हम किसी वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट में क्या होता है, एक एक इंच ऑफ द स्पेस का हमारा जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है उसको हम यूज करते हैं। तो ग्रिड ज़्यादा यूज करना चाहिए अगर आप पेज को डिजाइन करना चाहते हो। जो करंट ट्रेंड है वो करंट ट्रेंड क्या कहता है कि हम CSS को यूज तो कर रहे हैं, बट CSS से बहुत सारे हमारे ऐसे हैं वर्क जो कि हम बूटस्ट्रैप से इजीली यूज कर सकते हैं। अगर हम CSS की बात करते हैं तो CSS में हमको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, बट वही काम अगर हम बूटस्ट्रैप से करें तो बहुत ईजी मैनर में कर सकते हैं। जैसे सपोज एक फॉर्म हमको डिजाइन करना है, फॉर्म को डिजाइन करना है, तो फॉर्म को डिजाइन करने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारे हमारे प्री डिफाइंड फॉर्म्स के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। आप उनको कॉपी पेस्ट करके फिर उसमें कस्टमाइज करके उसको बेटर आप कर सकते हो। जैसे सपोज एक हम इसी में एक एग्जाम्पल हम आपको बूटस्ट्रैप से भी यूज करके दिखा देते हैं। हमने एक नया पेज बनाया indexboot.html। बूटस्ट्रैप से अगर हमको यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा, सेम हमारा
वही प्रोसेस है कि हमने यहाँ पे HTML के कंटेंट को पहले डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद बूटस्ट्रैप को यूज करने के हमारे दो वे हैं। आइदर वी कैन डाउनलोड द होल डेफिनीशन इन आवर सिस्टम, और हम यहाँ पे स्टाइल और JS फाइल के CDN को हम इसमें कॉपी कर दें। तो CDN को कॉपी करने के लिए आप सिंपल बूटस्ट्रैप के साइट को ओपन कीजिए। गो बूटस्ट्रैप साइट का नेम है गो बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप 5 साइट पे जाएं और इससे आप CDN को कॉपी कर लीजिए। CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से हमने कॉपी किया CDN को, और CDN अपने पेज में हमने पेस्ट कर दिया। जो भी हमको चाहिए उसको हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने पेज पे हमने पेस्ट कर दिया। फाइन, पेज पे पेस्ट कर दिया। देन अब इस URL में मेनली वो क्या कर रहा है कि जो हमारा bootstrap min.cs फाइल है वो कहाँ पे है ये बता रहा है, और bootstrap bundle min.js फाइल है वो कहाँ पे है उसने लोकेशन बता दिया। आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब एक फॉर्म बनाना है हमें। फॉर्म बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, कंपोनेंट में आप जाइए। कंपोनेंट के अंदर ये हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बने पड़े हुए हैं। किसी भी एक को आप यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करके फॉर्म को आप डिजाइन कर सकते हो। लाइक सपोज हमने कहा कि हमको एक फॉर्म्स चाहिए, और फॉर्म्स जो है फॉर्म कंट्रोल उसमें हो, जिसमें ईमेल एड्रेस एंड टेक्स्ट एरिया एड्रेस के लिए हो। सो ये इसे आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप अपने पेज पे फॉर्म टैग बनाइए और फॉर्म टैग के अंदर इसे पेस्ट कर दीजिए। ये बाय डिफॉल्ट जो देता है वो अपना डेफिनेशन देता है। आप उसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा ये टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया हमारा एड्रेस के लिए हम देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस। फाइन। अब आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट आपके पास डिफरेंट आएगा। इसको हमने रन किया, ये फॉर्म मेरे पास आ गया। बट ये जो आउटपुट है ये लुक में उतना बेटर नहीं है, बस आपके पास ये फॉर्म आ गया। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए हमको CSS लिखना पड़ेगा, और CSS तभी हम लिख सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज हो। सो फ्लेक्स लेआउट हमको क्या देता है कि हम अपने पेज को बेटर लुक दे सके। सो आज के एग्जाम्पल में हमने आपको फ्लेक्स के साथ बूटस्ट्रैप को कैसे हम यूज करेंगे ये बताया। इसी को आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्लेक्स से हम बेटर फॉर्म कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू मस्ट बी कमेंट एरिया में आप कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट वी कैन deliver better and better thing. So thanks for today.